दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण थम नहीं रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, ओवरऑल AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। कई इलाकों में 400 के करीब, तो कई इलाकों में 400 के पार भी पहुंच चुका है AQI। दम घोटू हवा है दिल्ली एनसीआर की। सांस लेना भी दूभर हो रहा है, दिक्कतें हो रही है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। गले में दर्द, खांसी, जुकाम, खराश, ये तमाम शिकायतें जैसे आम हो गई है। और इस समस्या से सिर्फ कोई विशेष वर्ग प्रभावित नहीं है, हर आयु वर्ग के लोग इसकी चपेट में है। प्रदूषण से उत्पन्न धुएं के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम है। सुबह और रात के समय में अपने चरम पर रहता है प्रदूषण। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, दिन पर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण थम नहीं रहा है। विशेष रूप से अगर आप बात करेंगे सुबह और शाम के समय की, तो और भी अपने चरम पर रहता है प्रदूषण। बिल्कुल रंजना, देखिए सुबह और रात के समय जो वायु प्रदूषण है वो अपने पीक पॉइंट पर रहता है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। क्योंकि सुबह और रात के समय जो टेम्परेचर है वो काफी कम हो जाता है, जिस वजह से जो प्रदूषण के कण है वो हवा में एक ही जगह ठहर जाते हैं, जिसके चलते जो वायु प्रदूषण का स्तर है यानी जो एक्यूआई लेवल है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आज सुबह 5 बजे के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली का जो ओवरऑल एक्यूआई है वो 300 के भी पार दर्ज किया गया है। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 400 के पार पहुंच चुका है, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 400 के बेहद करीब है। तो अब कोई भी इलाका जो है वो अछूता नहीं है प्रदूषण से। सभी इलाकों में प्रदूषण का जो प्रकोप है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और इस वजह से अब खासतौर पर जो पर्यटक हैं, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं या बाहर से जो घूमने आए हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल इंडिया गेट पर हमने कुछ विदेशी पर्यटकों से भी बात करी थी, उनका ही मानना था कि दिल्ली में सांस लेना मतलब एक साथ आप 10 सिगरेट पीने जैसा है। तो इसलिए कई सारी जो दिक्कतें लोगों को हो रही है वो क्योंकि वायु प्रदूषण अपने चरम पर है, और ऐसे में इस पर राजनीति भी लगातार देखी जा रही है। बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कई इलाकों में 400 के भी पार पहुंच गया है AQI। कौन कौन से वो इलाके सामने आए हैं, चयनित किए गए हैं, जिनमें 400 के पार AQI दर्ज किया गया है? देखिए वो इलाके हैं जो कि हॉटस्पॉट माने जाते हैं प्रदूषण के, और ये कुल मिलाकर ऐसे 13 जोन है जहां पर एक्वा लेवल अक्सर 400 के पार दर्ज किया जाता है। और आज जो वो इलाके हैं उनमें से बवाना, अलीपुर और जीटी रोड, जहांगीरपुरी, वजीराबाद जैसे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो आउटर दिल्ली के एरिया है, वो इलाके शामिल है। वहीं अगर इनर दिल्ली की बात करें या सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी एक्वा लेवल 200 के ही ऊपर दर्ज किया जा रहा है। कल केवल आईटीओ में मात्र 95 जो है एक्वा लेवल दर्ज किया गया था, लेकिन आज ही एक्वा लेवल जो आईटीओ का है वो वापस से घटकर उठकर जो है 200 के करीब पहुंच गया है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो उतार चढ़ाव है एक्वा लेवल में, इसका सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन जो एक्वाई की स्थिति है वो भी काफी जो है गंभीर बनी हुई है। वेरी पुअर श्रेणी में इस वक्त दिल्ली का एक्वाई बना हुआ है। बिल्कुल, ठंड ने इस बार थोड़ी देर से दस्तक दी है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल लग रहा है, जिस हिसाब से वातावरण है, ऐसा लगता है कि ठंड लंबी चलेगी, तो यानी कि वायु प्रदूषण भी लंबा हमें परेशान करेगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सचेत किया था कि इस बार क्योंकि ठंड ज्यादा दिनों तक दिल्ली में रहने वाली है, और उसी के साथ साथ वायु प्रदूषण भी दिल्ली में ज्यादा देर रहेगा। हालांकि इसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार जरूर प्रयासरत है, चाहे कृत्रिम वर्षा करानी हो या फिर विंटर एक्शन प्लान का सख्ती से पालन करना हो। सभी जो संभव प्रयास है वो दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी अभी हम कह सकते हैं सफलतापूर्वक कोई परिणाम जो है प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे हाथ नहीं लग पाया है। बिल्कुल, तो जिस हिसाब से हालात बने हुए हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं अगर दिल्ली के अलावा एनसीआर की बात कर लें तो एनसीआर में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं विशाल। विशेष रूप से नोएडा की बात कर लें, हम अपने ऑफिस की ही बात कर लें। ऑफिस आते समय आज सुबह का निजी तौर पर मेरा अनुभव ऐसा रहा कि मुझे लग रहा था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो जब ये कहा जा सकता है कि इस परेशानी से कोई विशेष आयु वर्ग प्रभावित नहीं हो रहा है, हर कोई प्रभावित हो रहा है। आप फील्ड में हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चाहे दिल्ली हो या एनसीआर के इलाके हो, नोएडा नोएडा गाजियाबाद, सब जगह जो है प्रदूषण इस वक्त काफी अपने चरम पर है। हालांकि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं वहां पर एक्वाई लेवल जो है 200 से 300 के बीच बना हुआ है। अब इस वजह से चाहे कोई अपने दफ्तर में बैठा हो, अपने घर में बैठा हो या फिर कोई फील्ड में हो, सभी को जो है काफी परेशानियां हो रही हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों। अब डॉक्टर्स भी ऐसे में जो है सलाह दे रहे हैं कि अगर आप हो सके तो 6 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली से बाहर चले जाएं, और या फिर आप छोटे बच्चों और बुजुर्गों को घरों से बाहर सुबह और रात के समय ना निकलने दें, क्योंकि यही वो समय है जब प्रदूषण अपने जो है पीक पॉइंट पर रहता है।
बिल्कुल, प्रदूषण अपने पीक पॉइंट पर रहता है। आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी, लेकिन हुई नहीं, मतलब अब पूरी तरह से कहा जाए वो प्रयोग सक्सेसफुल नहीं रहा, कोशिश हुई। क्या दोबारा से भी ऐसी कोई प्लानिंग है कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि विशाल कुछ तो कदम उठाने होंगे, कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, चाहे वो ऑड इवन हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क पर ब्रेक लगाना हो, कुछ तो करना होगा, क्योंकि जिस तरह से दिन प्रतिदिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो कृत्रिम वर्षा की योजना दिल्ली सरकार ने बनाई थी वो जो है मात्र 15 से 20% ही सफल हो पाई, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो बादलों में नमी थी वो काफी कम थी। और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई जिसमें ये कहा गया कि जो दिल्ली में कृत्रिम वर्षा की योजना है वो कभी सफल हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है वो इसके अनुकूल नहीं है। तो इसलिए अब जो है कृत्रिम वर्षा आगे होगी या नहीं ये सोच कह पाना काफी मुश्किल है। सरकार का भी इस पर जो है अभी कोई भी रुख साफ नहीं है कि दोबारा कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी या नहीं, क्योंकि पिछली बार जो कराई गई थी उसमें करोड़ों का जो पैसा वो खर्च हुआ था, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को काफी घेरा था। बिल्कुल, इसके अलावा जो अन्य विकल्प बचते हैं, जैसे कि ऑड इवन लागू देखिए कर इसके देना, अलावा या पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के वर्क को ब्रेक लगा देना, या ऐसे कामों पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगा देना जिनकी वजह से धूल उड़ती है या फिर प्रदूषण बढ़ता है। देखिए जो बाहरी प्रतिबंध हैं बाहरी कामों पर, इनको जो है ग्रैप के अंतर्गत लागू किया जाता है, लेकिन फिलहाल दिल्ली में अभी ग्रैप के जो दूसरा चरण है उसी को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत बाहर खुले में कचरा चलाना कुछ जलाने पर रोक लगाई गई है, या फिर धूल मिट्टी वाले जो काम हैं उनके ऊपर करने से पहले टीन शेड से उन्हें ढकना अनिवार्य है। लेकिन अगर ग्रैप 3 और ग्रैप 4 दिल्ली में लागू होता है तो इन कामों पर ही प्रतिबंध लगा दी जाएगी, फिर चाहे आप उसे टीन से ढकिए या फिर उस पर पानी छिड़किए, लेकिन आप इस काम को कर ही नहीं सकते। ये तो बड़ी बात अभी बताई जैसे विशाल स्थिति आपने, ये बड़ी बात बताई आपने विशाल, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से नोएडा डेली आती हूँ। ऐसे में रास्ते में कई जगह देखने को मिलता है कि खुले में लोग कचरा जला रहे हैं सुबह के समय जब प्रदूषण अपने चरम पर होता है। ऐसे में जगह जगह मैंने निजी तौर पर देखा कि जो कचरा है एक जगह इकट्ठा कर कर लोग जला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ग्रैब 2 के नियमों पर जो है ये सख्त से सख्त कहा गया है कि खुले में कचरा जलाने पर रोक है, लेकिन इसका सख्ती से पालन हो पाना अभी थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोग सुबह के समय और रात के समय भी खुले में कचरा जला रहे हैं, और ये जो है बाहरी इलाके हैं खासतौर पर वहां पर जो है ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जो लुटियन दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली है, नई दिल्ली है, इन इलाकों में काफी जो है सख्ती दिखाई जा रही है नियमों का पालन करने के लिए। तो इन इलाकों में इसलिए एक्वा लेवल भी थोड़ा बाहर के मुकाबले कम दर्ज किया जा रहा है। लेकिन जो बाहरी इलाके हैं जैसे जहांगीरपुर, बवाना, इन इलाकों में एक्वा लेवल 400 के भी पार दर्ज किया गया है, जो कि सीवियर यानी गंभीर कैटेगरी में आता है। तो इन इलाकों में जो ग्रैब 2 के नियम है वो अभी भी सख्ती से पालन नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन को काफी जो है ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।